एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी ठीक ठाक है अभी 3-4 दिन से। तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। आज का ये ब्लॉगिंग नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस वीडियो है। और माइक चल रहा है तो कुछ टेस्ट है जो कि थंबनेल और क्या कहें टाइटल देख के आप तो समझ ही गए होंगे। अगर आप में से किसी का हुआ होगा तो आज इस वीडियो में हम वही एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाले हैं। वैसे इस एक्सपीरियंस मतलब जो शेयर करने वाले हैं, इस टेस्ट का नाम है HSHG टेस्ट, यानी हिस्टोसैल्फिंग करके आता है। और डिटेल हम लिख देंगे, वैसे टाइटल में भी लिखा है, आप पता कर देख सकते हैं। तो अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो हिस्टोसैल्फिंग करके आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेस्ट का ये रिपोर्ट है और आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। और यहाँ मतलब ये एक्सरे है टेस्ट का, HSG टेस्ट का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिपोर्ट है। ये यहाँ पे आपको अच्छे से शायद दिख रहा हो, तो यही टेस्ट है। तो ये एक्चुअली HSG टेस्ट है। और HSG टेस्ट मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, चलिए बताते हैं आपको। और ये वाला जो टेस्ट है ना HSG, ये लाइफ में हमें तीसरा बार ये अब इस बार करवाए हैं। तो फ्राइडे को करवाए हैं। फ्राइडे को कितना तारीख था, शायद 24 तारीख था मेरे ख्याल से। हाँ, 24 तारीख ही था, शुक्रवार को। तो ये टेस्ट मेरा 24 तारीख को हुआ है। और ये टेस्ट मतलब इतना गंदा टेस्ट है ना, मतलब इतना दर्दनाक टेस्ट है कि जैसे समझिए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का पेन हो रहा है ना, वैसा टाइप का दर्द होता है। मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है अगर आप बिना एनेस्थीसिया का करो। तो वैसे मेरा ये टेस्ट जो भी है ना, तीनों बार हुआ है विदाउट एनेस्थीसिया का, बिना बेहोशी का हुआ है। क्योंकि हमारे बिहार में उतना सुविधा नहीं है कि ये टेस्ट एनेस्थीसिया पे हो पाए। तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, हर किसी के साथ ही होता है। और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान किसी को ये टेस्ट ना लिखे। और समझिए कि जिसका इनफर्टिलिटी का या जो भी प्रॉब्लम है ये बच्चे से रिलेटेड, अगर उसको डॉक्टर लिखता है तो वही समझ सकता है जो टेस्ट मतलब लेडीज़ करवाती है। ऐसे अगर आप में से किसी का नहीं हुआ है तो आपको ये सब बातें अजीब लगेगी कि नहीं हुआ है, मतलब इतना भी नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा घटेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मोस्ट पेनफुल टेस्ट है। मतलब समझिए कि लेडीज़ के लिए इससे बड़ा कोई टेस्ट है ही नहीं। कोई भी महिला के लिए जो बच्चा जिसका प्रॉब्लम है होने में, कंसीव होने में, तो डॉक्टर एक बारी जरूर लिखते हैं इस टेस्ट को। तो बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। मतलब आपको तो पहले अगर आप लाइफ में जाएंगे तो आपको वो कई इंजेक्शन देते हैं, करीबन 5-6 इंजेक्शन पड़ता है हाथ में हमें तो 6 या 7 पड़ा था। और दोनों बार भी, पिछली दोनों बार पड़ा था। एक 3-4 साल पहले हुआ था और एक मतलब 7-8 साल पहले हुआ था। तो प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर डॉक्टर लिखे। मतलब समझिए कि डॉक्टर कभी अच्छा पकड़ाता है किसी को तो अच्छा होता है। तो यही टेस्ट लिखा था। तो जब भी टेस्ट ये वाला हुआ है ना, तो करीबन 6 सुई तो पड़ता ही है, जो कि आपको कमर पे पड़ता है, एक बाह पे पड़ता है, तो एक यहाँ पड़ा है। और सारा सुई मतलब 2-2 मिनट के अंतराल पे आपको इंजेक्शन पड़ता है। किसी को कम भी पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने मतलब हम जब गए थे ये वाला टेस्ट कराने इस बारी परसों 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो कोई लेडीज़ को कम इंजेक्शन पड़ा, किसी को ज़्यादा पड़ा। तो अपने अपने बॉडी के और सिम्टम के हिसाब से पड़ता है, कोई ये इशू नहीं है। हो सकता है डॉक्टर कुछ किसी को रेकमेंड करते हैं, किसी को नहीं रेकमेंड करते कि रिपोर्ट वगैरह के हिसाब से। तो सबसे पहले तो वहाँ पे गए तो हमारा इंजेक्शन हुआ और इंजेक्शन मतलब दिया गया। उसके बाद कुछ देर मतलब आधे घंटे वेट करना था। और आधे घंटे वेट करने के बाद मतलब 3-4 लेडीज़ थी, मतलब 3-4 और महिला को वो लोग का हुआ, फिर मेरा हुआ। मतलब इतना गंदा वाला सब कोई रो रहा था ना, इतना मतलब इतना ज़्यादा सबको पेन, मतलब देख के एक दूसरा के सब कोई रोने लगा। मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई थी। मतलब हमारा तो हुआ था तो हमसे पूछा लो कि मतलब बोले बात जैसे पेशेंट से लोग करता है, तो बोले कि हमारा तो 2 बार पिछली बार हो चुका है और बहुत ही गंदा लगता है, नया जन्म। मतलब HSG टेस्ट होता है ना नॉर्मल, अगर विथआउट एनेस्थीसिया गए तो समझिए कि आपका नया जन्म हो रहा है। नया जैसे बोला जाता है ना, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा हुआ तो नया जन्म हुआ, वैसे इस टेस्ट का समझिए कि नया जन्म होता है। और
उसके बाद से जब आपको लैब टेस्ट के लिए ये ले जाते हैं तो वो मतलब करते हैं, जैसे आपको बेड पे लिटा देंगे जहाँ पे टेस्ट होना है, वहाँ पे एक कंप्यूटर वगैरह रहता है जो कि मतलब टेस्ट करने के लिए। और लेटाने के बाद आपको मतलब नीचे से थोड़ा सा साफ सफाई आपको करके जाना होगा। और साफ सफाई वो लोग भी करते हैं वैसे, मतलब कोई लिक्विड हो या जो भी हो, ताकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचा जा सके। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। और वहाँ पे दो लोग थे, एक लेडीज और जेंट्स, जो मतलब जो पिक्चर लेने वाले थे एक्सरे, वो जेंट्स और लेडीज जो थी वो ये टेस्ट कर रही थी। और सबसे पहले तो आप वो मतलब अंदर से एकदम से फैला के ऊपर से क्या करते हैं, पूरा तरह से फैला देते हैं। उसके बाद से एक बड़ा सा नीडल या जो भी कह सकते हैं बड़ा सा डाल के उसके बाद उसके अंदर डाई छोड़ा जाता है। और फैलाने में और मतलब मुंह खोलने में फैलाने में जितना आप दर्द मतलब फिर भी सह सकती है कोई भी महिला है, लेकिन जो डाई डाला जाता है ना, उसको डाई बोला जाता है, लिक्विड टाइप का होता है। वही लिक्विड अगर अंदर की तरफ जाता है, मतलब वेजाइना के थ्रू अंदर की तरफ जाता है, तो वो गर्भाशय तक, ट्यूब तक जाता है आपका। इतना गंदा वाला दर्द होता है ना, इतना मतलब एक्सपीरियंस हम आपको बता नहीं सकते हैं मतलब ऐसे वीडियो में। इतना मतलब मोस्ट पेनफुल होता है ना कि लगता है कि एकदम प्राण निकल जाएगा। मतलब किसी भी आप महिला का अगर ये टेस्ट हुआ है ना, आप एक बारी उससे उसका एक्सपीरियंस पूछिएगा, जो कि बिना बेहोशी पे जिसका हुआ होगा, मतलब ऐसा लगता है ना कि प्राण छूट जाएगा। मतलब इतना भयंकर वाला दर्द होता है। तो वो ज़्यादा देर का काम नहीं होता है, करीबन 10-15 मिनट में ये सारा कुछ मेरे ख्याल से निपट जाता है। कई बार देर भी लगता है, क्योंकि मेरा मतलब हमारे घर के बगल में ये था तो ये हो गया। और इसके पहले वाला हुआ था जो कि पटना में हुआ था, और वहाँ पे तो काफ़ी टाइम लग गया था, करीबन 1.5-2 घंटा लग गया था। तो उसमें भी तो मेरा बहुत ही हालत ख़राब था। तो ये एक्चुअली टेस्ट हुआ ना, तो मेरा इतना हालत ख़राब हो गया। मतलब वो डाई डाल के ये कंप्यूटर पे इसका फिल्म और ये वाला रिपोर्ट जो कि बना दिए, मतलब हो गया तुरंत, 15-20 मिनट लगा। और हम बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा मेरा तबीयत हो गया था कि बेड से मतलब हिल नहीं पा रहे थे। तो जो नर्स थी, नर्स नहीं डॉक्टर, वो मैं हाथ मतलब कंधे में हाथ रख के और मतलब उठाई, हमको उठा के कुर्सी पर वहाँ पे था, वहाँ पे बैठाई। और क्या कहते हैं, और जो डॉक्टर थी वही हमको मतलब कपड़ा भी पहनाई। नीचे से आपको पूरा रिमूव करना होता है कपड़ा, जैसे सलवार वगैरह पहना है, साड़ी पहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलवार जंगिया वगैरह जो है आपको पहनना पड़ता है। तो हमसे तो ऐसा हालत हो गया था कि वो खुद मतलब पहनाई, मतलब बेसुध हो गए थे। पानी मतलब डॉक्टर जो एक्सरे लेने वाले थे, वो पानी ला के मतलब चेहरे पर इतना, मैंने पानी इतना बार डाले कि मेरा समझिए पूरा समीज भीग गया था पानी डालने से। मतलब बेसुध हो गए थे एकदम, आंखें नहीं खुल रहा था, हिला डोला भी नहीं जा रहा था, ऐसा हो गया था। मतलब बहुत ही हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर आप बिना बेहोशी के करवाते हैं तो अगर आपके एरिया में ये बेहोशी में होता है तो कोशिश कीजिएगा बेहोशी में करने के लिए, क्योंकि बेहोशी पे जो रिपोर्ट जितना बढ़िया आता है ना, उतना होश में नहीं आता है। क्योंकि कई डॉक्टर से बात भी हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप होश में, जैसे हम भी करवाए होश में, तो रिपोर्ट आपके बॉडी में सब कुछ सही है, लेकिन दर्द की वजह से जो अंदर का ऑर्गन रहता है ना, जो अंदर का पार्ट होता है, वो हर महिला सुकरा रहती है। मतलब कोई भी दर्द होगा तो जाहिर सी बात है वो सिकुरावट सी आ जाती है अंदर से, तो वही सिकुरावट से आ जाता है। अगर होश में होता है तो ये रिपोर्ट मतलब थोड़ा सा बेटर आता है, मतलब बेहोशी से, होश से अच्छा बेहोशी में रिपोर्ट आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा हो। तो वही हुआ। तो चेयर पर बैठा के, और डॉक्टर ही थी जो टेस्ट कर रही थी, जो डाई अंदर डाली, वही हमको कपड़ा भी पहनाई। मतलब इतना बेसुध हो गए थे, खाली इतना ही मुंह से आवाज़ बोल रहे थे कि बुला दीजिए बाहर से। मतलब मेरे साथ मम्मी थी तो उनको बुला दीजिए। तो माँ भी आई, तो आधा 2-2 सलवार पहने थे, ठंडा के दिन तो है तो 2-2 पहने थे, इसलिए वो बोले कि मतलब एक पहना दी। उसके बाद बोले कि और भी पहनाना था, मतलब 2 सलवार थे, एक ही पहनाई। और बोले कि मम्मी को, तो मम्मी आके फिर पहनाई हमको, क्योंकि अंदर वो आपको जाने नहीं देते हैं ना, किसी को फैमिली मेम्बर को किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है अंदर में, इसीलिए तो पहना दी। उसके बाद फिर बुलाई। तो मतलब इतना हालत ख़राब था, चल भी नहीं पा रहे थे। मतलब ऑटो रिजर्व करके फिर मतलब घर पे गए लोग, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे। मतलब 2 भाई और माँ सब कोई पकड़ के और कंधे पर अपना करके हमको ले गया लोग। और आते आते मतलब
इतना मतलब चक्कर, इतना मतलब हालत ख़राब। जूस वगैरह पी ले, उसके बाद 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन समझिए कि खिचड़ी ही खाए हैं। शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार और शनिवार खिचड़ी ही खाए। समझिए कि संडे को भी खिचड़ी खाए। और सोमवार, कल से हम कुछ, सोमवार था ना कल, हाँ, कल से हम समझिए कि घर का खाना खा रहे हैं, नहीं तो हल्का ही डाइट पे थे, लाइट खाना। और हालत बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि ये मेरा एचएसजी टेस्ट का जो एक्सपीरियंस 3 बार हो गया ना, 3 बार इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना, इतना गंदा वाला दर्द होता है ना, पता नहीं, बता नहीं सकते हैं हम वीडियो में कि कितना होता है। मतलब एकदम आत्मा जो होता है ना वो सिहर जाता है। अगर किसी महिला को ये, मतलब कोई भी देख रहा है मेरे वीडियो, अगर उसका टेस्ट नहीं हुआ है ना, तो वो उसको ये सारी बातें नॉर्मल या मजाक के तौर पे लगेगी। लेकिन अगर जिसको मजाक लगेगा ना, तो भगवान करे एक बार आपको भी ये टेस्ट होके, तो आपको भी पता चलेगा कि कैसा ये दर्द होता है। मतलब औरत का इससे बड़ा खतरनाक कोई टेस्ट ही नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि दुश्मन को भी ये वाला टेस्ट ना लिखे भगवान। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होता है। तो वीडियो में बस यही शेयर करना था। वैसे आप टेस्ट के बाद आएंगे तो टेस्ट के पहले तो इंजेक्शन पड़ता है, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होता है, रिपोर्ट्स वगैरह मिलता है, फिर आपको दवा दिया जाता है। हमको भी दवा मिला है, 3-4 दवा मिला है, टैबलेट वगैरह। और उसके बाद से तो मेरा कंटिन्यू ब्लीडिंग, मतलब हर बार 3 बार हुआ है, 3 बार मेरा ब्लीडिंग। मतलब कई बार होता है कि 100% महिला में से अगर किसी को होता है कि 1-2% को ब्लीडिंग ना हो इस टेस्ट के दौरान, मतलब बाद में, तो हो सकता है। बट 3 बार हुआ है, 3 बार हमें ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा है। मतलब हल्की स्पॉटिंग टाइप का ब्लीडिंग होता है, जो कि दवा वो लोग लिखते हैं, तो धीरे धीरे वो जाता है। ये कॉमन है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर से भी बात बोले तो वो बोले कि हाँ होता है ऐसा। तो दर्द दर्द मारने का दवा, फिर ब्लीडिंग रुकने का दवा। और तो चक्कर इतना, मतलब लगे कि बॉडी पूरा एकदम झिंझिन झिंझिन। अभी भी बॉडी है ना, मतलब नॉर्मल सा अपना घर का हालत भी हमारा एकदम अस्त व्यस्त हो गया है 4-5 दिन में। मतलब अंदर से बॉडी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोई काम करे। मतलब कुछ भी काम करने का मूड एक फ्रेश होता है ना, तो फ्रेश लगे और टेस्ट होता, तो ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बीमार फील, मतलब पेट दर्द भी कम नहीं होता है। और ऐसा हो गया था कि जब टेस्ट हुआ था 2 दिन तो मतलब टॉयलेट में, लैट्रिन में बैठ नहीं पाते थे। जैसे बाथरूम भी जाना है तो वेस्टर्न लैट्रिन पे बैठ के ही जाओ। मतलब इतना तक हालत ख़राब हो गया था। मतलब बता नहीं सकते कि क्या एक्सपीरियंस। मतलब हर बार हुआ है, 3 बार मेरे साथ वही हुआ है। मेरे साथ ही नहीं, मतलब कई जिसके साथ भी होता है यही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो हम तो कहेंगे कि अगर आपके स्टेट में, आपके यहाँ पे एनेस्थीसिया पे होता है तो आप करवा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनेस्थीसिया पे अगर आप करवाएंगे तो आपको बाद में दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाद में भी ये बहुत ही दर्द करता है, क्योंकि टेस्ट के दौरान के केवल दर्द आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट के बाद जो दर्द होता है उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा। ये करीबन 2-3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक दर्द रह सकता है। हर किसी का बॉडी के हिसाब से अलग अलग ये रिएक्ट करता है। तो यही था आज का मेरा एक्सपीरियंस एचएसजी टेस्ट के ऊपर, जो कि 3 बार हो चुका है और बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस था। और तो सोचे कि आप लोग से शेयर कर दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। बाय बाय।